जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, जिन्होंने हमें ये सेवा का मौका दिया कि हम सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर सकें। इस बात के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम गुरु जी की मर्जी के बिना एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते, और गुरु जी ने इतना बड़ा हमें सेवा का मौका दिया कि हम सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर पा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, हर पल शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ सीरत आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि लुधियाना से हैं, कि किस तरह से गुरु जी ने उनके बच्चों की रक्षा की। बहुत सुंदर सत्संग है। अगर आप भी इस चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, सीरत आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2011 में स्टार्ट हुई। सीरत आंटी, उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। लेकिन 2011 की बात है कि वो इंडिया आए हुए थे, और इंडिया आने के बाद वो 2-3 महीने के लिए रहने के लिए आए थे। लेकिन जब वो इंडिया आए उसके 1 वीक के बाद ही उनके जो बेटा है उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी, कि उसको फीवर होता था। उसे मतलब 2-3 दिन फीवर होता और उसके बाद उतर जाता, फिर 2-3 दिन फीवर होता और फिर उतर जाता, ऐसे ही कंटिन्यू काफी टाइम तक चलता रहा। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उस पे भी डॉक्टर का यही था कि इसे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फीवर है, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे ही उनका 1 मंथ निकल गया, और उसके बाद उन्हें हुआ कि इसके सारे टेस्ट करवाने चाहिए, कि शायद हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और वो फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को लेकर इंडिया आए थे। हो सकता है कि उसे यहाँ का वेदर, यहाँ का जो पानी है वो सेट ना आया हो, तो उन्होंने उनके बेटे के सारे टेस्ट करवाए। तो उनके बेटे का जो पेट था वो अचानक से फूलने लगा था। तो आंटी जी को काफी डाउट होता था कि पता नहीं क्या रीजन है जिसके कारण उसका पेट है, उसके उसके ऊपर फुलावट आ रही है। संगत जी, आंटी जी और ने जब सारे टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने जब उनके टेस्ट किए तो डॉक्टर ने बोला कि इसे कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट्स में उसे कुछ भी नहीं आया। लेकिन संगत जी, आंटी जी को फिर भी डाउट था कि उसका फीवर नहीं उतरा, और वो कुछ भी अगर खाता है तो उसे पचता नहीं था, उसे वॉमिटिंग हो जाती थी। तो इस कारण से आंटी जी ने किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाया। ऐसे करते करते संगत जी उन्होंने 3-4 हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया। जब उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया किसी भी डॉक्टर को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहीं पे जाके अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसके बाद संगत जी, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी कि वो इंडिया से वापस भी नहीं जा पा रही थी। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी दिल्ली में कहीं उन्होंने किसी डॉक्टर का किसी ने बताया था, तो उन्होंने वहाँ जाके उसके सारे टेस्ट करवाए। तो संगत जी, जब उसका टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में उसके पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया, एक्सरे किया गया, जो भी डॉक्टर्स ने टेस्ट बोले सारे टेस्ट किए गए, ब्लड टेस्ट किया गया, सब कुछ किया गया, और उसके बाद में पता चला कि उसके पेट में ट्यूमर है। संगत जी, वो इतना छोटा बच्चा, 3 या 4 साल का उनका बेटा था, और जब डॉक्टर ने उन्हें ऐसे बोला तो आंटी जी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि संगत जी, माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तो उसके बाद आंटी जी और अंकल, आंटी जी के हस्बैंड, दोनों बहुत टेंशन में आ गए कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, और हम सब जैसे जानते ही हैं कि इस तरह की बीमारी में जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो आंटी और अंकल दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम वो दिल्ली में ही उसका ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। तब वहीं पे उनके कोई नॉन में एक अंकल थे, उन्होंने उनको गुरु जी के बारे में बताया कि यहाँ पे बड़ा मंदिर है, आप एक बार वहाँ पे जाके अपने बेटे को भी माथा टेक लो।
गुरुजी आपके जो भी सारे कष्ट हैं उसे काट देंगे। तो संगत जी उस टाइम अंकल आंटी जी और ने कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना हुआ था, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को ने गुरुजी का स्वरूप भी जैसे इंटरनेट पे देखा हुआ है और सत्संग भी यूट्यूब वगैरह पे सुनते हैं, लेकिन उस टाइम 2011 में आंटी जी और ने गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना हुआ था। उन्हें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी और कौन है, क्योंकि आंटी जी और सिख फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें वो सिर्फ गुरुद्वारे में ही जाते थे। उन्होंने गुरुजी के बारे में नहीं सुना हुआ था। जब उस अंकल ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया तो अंकल आंटी ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को लेके बड़े मंदिर जरूर जाएंगे। तो उसका ट्रीटमेंट तो संगत जी दिल्ली में चल ही रहा था। तभी अंकल आंटी ने डिसाइड किया कि वो एक दिन जब भी बड़ा मंदिर खुलता है, उन्होंने सारा टाइमिंग वगैरह पता की और वो उसे बड़ा मंदिर लेकर गए। उसके बाद वहां पे उन्होंने दर्शन किए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन ये चीज उन्हें अच्छी लगी कि क्योंकि वो गुरुद्वारे में जाते थे, तो वहां पे उन्होंने गुरु नानक देव जी का स्वरूप देखा और वहां पे वही पाठ चल रहा था, भजन चल रहे थे, कीर्तन चल रहा था, तो उन्हें अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ पे गुरुद्वारे वाली भी कुछ कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने माथा वगैरह टेक के और गुरुजी से अरदास की कि बेटे को ठीक कर दें, और वो वहां से आ गए। संगत जी ऐसे ही वो जब तक भी दिल्ली रहे, उन्होंने 1 महीने का ट्रीटमेंट, जो भी उसका स्टार्टिंग ट्रीटमेंट था, वो उन्होंने दिल्ली से ही करवाया और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेकिन वो जितना टाइम भी दिल्ली में रहे, उन्होंने बड़े मंदिर अपने बेटे को लेके जाना, वहां पे उसको माथा टिकवा के और गुरुजी से अरदास करते। और संगत जी जब उसके बाद 1 महीने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। जब वो ऑस्ट्रेलिया वापस गए तो वहां पे उन्होंने जब अपने बेटे के टेस्ट करवाए तो उस टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि इसे कुछ भी नहीं है, कोई इसे ट्यूमर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसे। इसे एक पेट में हल्की सी स्वेलिंग है और उसके छोटा सा उसका ट्रीटमेंट है और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी जो डॉक्टर ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, वही जाके जब टेस्ट करवाए तो उसमें कुछ भी नहीं आया। संगत जी ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी के बिना ये होना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद से संगत जी आंटी जी और गुरुजी के साथ जुड़ गए। उसके कुछ दिन के बाद आंटी जी को गुरुजी का ड्रीम आता है कि गुरुजी आंटी जी को आके सपने में कहते हैं कि तेरे मुंडे ते बहुत वड्डा कष्ट सी जिहड़ा मैं बहुत छोटे विच कट दिता। शायद संगत जी जो उनका 1 महीने का ट्रीटमेंट वहां चला, उसी में ही गुरुजी ने उसके जो भी कष्ट थे वो काट दिए। और उसके बाद जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसका जो भी टेस्ट करवाया तो उसमें कुछ भी नहीं आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद अंकल आंटी दोनों गुरुजी को इतना मानने लगे कि उसके बाद उन्होंने हर छोटी बात भी उन्होंने गुरुजी को ही बोल के करनी। आज उनका बेटा बिल्कुल ठीक है। उनका बेटा आज 15 साल का है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फिट है, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और जब आंटी जी और आंटी जी ने जब मुझे ये वाला रिटर्न में सत्संग भेजा, तो आंटी जी ने स्पेशली ये चीज मेंशन की कि अब लोग जैसे सत्संग करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, गुरुजी ऐसे ऐसे करते हैं। उस टाइम आंटी जी औरों को नहीं पता था कि हाँ गुरुजी ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको किसी नॉन ने ही बताया था कि आप एक बार वहां पे माथा टेको और ठीक हो जाएगा। लेकिन आंटी जी औरों के साथ भी संगत जी वैसा ही हुआ। उन्हें इतना विश्वास हो गया गुरुजी पर कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी के आगे कुछ भी हम सोचें उससे ज्यादा गुरुजी हमें वो करके दिखाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरुजी से अरदास करें और वो पूरी ना हो। गुरुजी हर एक बात करते हैं। आंटी जी की एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा उनका छोटा था, बेटी उनकी बड़ी है और उसे भी काफी कई बार प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी ने उसे कैसे ठीक कर दिया पता भी नहीं चला। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारा विश्वास हो। उस टाइम तो संगत जी आंटी जी को विश्वास भी नहीं था, फिर भी गुरुजी ने वो चीज करके दिखाई। और अब
तो अगर हम विश्वास से वो चीज़ करें तो उसकी तो बात ही अलग है। गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरु जी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना गुरु जी।